गौतम गंभीर के हवाले से एक आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि सिलेक्शन कमेटी और खासकर अजीत अगरकर से जो उनकी कम्युनिकेशन हुई है वो ये हुई है कि इंग्लैंड के टूर के लिए जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है आईपीएल के फौरी बाद उस सीरीज के लिए उन्हें तीन फॉरगॉटन हॉर्सेज यानी तीन ऐसे प्लेयर्स जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेले हुए अब इंडिया के लिए बहुत लंबा टाइम हो चुका है, उन तीनों प्लेयर्स को वो इस इंग्लैंड की सीरीज में चाहते हैं और सिलेक्शन कमेटी से उन्होंने ये कहा है कि वो उनका कमबैक प्लान करें। कमबैक प्लान करने में ओबियसली बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके फिटनेस को इंश्योर करें, उनके लिए कमबैक ट्रैक बनाएं जिसमें हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिस मैचेस दिए जाएं, कुछ 4 डे क्रिकेट खिलवाई जाए या जो भी है बहरल वो आगे सिलेक्शन कमेटी का टास्क है कि वो कमबैक कैसे प्लान करते हैं। ये तीन प्लेयर्स गौतम गंभीर ने कौन से कहे हैं और क्यों कहे हैं, इसकी स्टोरी शॉर्ट सी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखिए, एक तो जो इस वक्त टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज खासकर जो सीनियर कंडीशन है मुझे सबसे बड़ा मसला सामना करना पड़ रहा है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का है। नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में कुछ टेस्ट मैचेस खेले, बैटिंग उनकी जबरदस्त रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में चौके आप इंग्लैंड में चौके आपने जब खेलना है तो वहां पर आपको 5 बॉलिंग कॉम्बिनेशन में एक स्पिनर आप खिलाएंगे जो कि ओब्वियसली जडेजा होंगे और बाकी जो जो फास्ट बॉलर्स होंगे 4, उसमें से अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते हैं तो वो उनकी बॉलिंग ऐसी पार्ट टाइम फास्ट बॉलिंग है कि बेसिकली आप फिर 3 पेसर्स के साथ ही खेल रहे होंगे, तो 3 पेसर्स पर वर्कलोड मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि प्रॉपरली 15-20 ओवर्स करा सके, ऐसा फास्ट बॉलर इंडिया को चाहिए है और वो नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है। तो इसलिए हार्दिक पांड्या के पर नजर है गौतम गंभीर की। उन्हें लगता है कि हार्दिक पांड्या वो प्लेयर है जो कि इंडिया के इस मसले को हल कर सकते हैं, जो कि 4th फास्ट बॉलर के तौर पे खेल सकते हैं, जैसे कि वो टी20 में खेलते हैं, जैसे कि वो ओडीआई में खेलते हैं। प्रॉपर वो जितने एक फास्ट बॉलर को ऑलरेडी ओवर्स उतने ही वो करवाते हैं। यही चीज इंडिया को टेस्ट टीम में भी चाहिए है। इसलिए सेलेक्शन कमेटी से ये कहा गया कि हार्दिक पांड्या का कमबैक प्लान करें। अब हार्दिक पांड्या खुद इसमें कितना इंटरेस्टेड हैं, वो खेलना चाहते हैं नहीं खेलना चाहते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर सिलेक्शन कमेटी को ढूंढने पड़ेंगे। जो दूसरा नाम प्रपोज किया है कि इन केस अगर हार्दिक पांड्या का कमबैक प्लान नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे इंजरीज कंसर्न भी हैं, फिर इंटरेस्ट का भी मामला है, हार्दिक खेलना चाहते हैं कि नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो एक जो दूसरा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिसको अब लूप में लिया जा रहा है वो शार्दुल ठाकुर हैं। वैसे तो शार्दुल ठाकुर को इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेले तो काफी अरसा हो गया है, लेकिन जब भी ओवरसीज में इंडिया गया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका गया हो, इंग्लैंड गया हो, ऑस्ट्रेलिया गया हो, शार्दुल ठाकुर ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों के जरिए से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की हैं इंडिया के लिए। वो बड़े इंपॉर्टेंट मौकों पे आके विकेट लेते रहे हैं। उन्होंने डाउन द ऑर्डर बहुत यूजफुल रन किए हुए हैं। अभी आईपीएल में जब वो एक सरप्राइज पिक के तौर पे आए और जिस तरीके से आके उन्होंने बॉलिंग में विकेट्स ली हैं, वो उससे नजर आता है कि अभी भी उनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर है। तो अगर हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर टीम इंडिया शार्दुल ठाकुर की तरफ देखेगी और उनका जो कमबैक प्लान करने की कोशिश की जाएगी। अलबत्ता ये भी है कि उनका भी अब फिटनेस के बहुत सारे कंसर्न हैं, ये देखना होगा कि वो हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। जो तीसरा प्लेयर जिसका कमबैक प्लान करने के लिए कहा गया है ये स्पिन डिपार्टमेंट में है। देखिए, अब अश्विन है नहीं और वैसे भी इंग्लैंड में फिंगर स्पिनर उस तरीके से कामयाब नहीं होते। जडेजा ऑप्शन है, फिंगर स्पिनर हैं, वॉशिंगटन सुंदर ऑप्शन है, फिंगर स्पिनर हैं, अक्षर पटेल ऑप्शन है, फिंगर स्पिनर हैं। और ये जो जितने भी फिंगर स्पिनर है इंग्लैंड में हमने देखा है कि ये कभी कामयाब नहीं हुए। इंग्लैंड में अगर कोई स्पिन बॉलर कामयाब हुआ है तो वो हमेशा रिस्ट स्पिनर कामयाब हुआ है। जैसे अनिल कुंबले हैं वो आउट करते हैं, शेन वॉर्न वहां पे आउट करते रहे हैं। तो इसलिए एक रिस्ट स्पिनर लेकर गौतम गंभीर ले जाना चाहते हैं। और इस वक्त देखा जाए तो जो 2-3 रिस्ट स्पिनर सर्कल में है उसमें एक रवि बिश्नोई हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं और कुलदीप यादव हैं। लेकिन गौतम गंभीर चाहते हैं कि कुलदीप जाए क्योंकि कुलदीप में 2 चीजें हैं, एक तो रिस्क का स्पिन का ऑप्शन है, साथ में उनका एक मिस्ट्री एलिमेंट हमेशा से रहता है। तो इंग्लैंड की कंडीशन तो उनके लिए सुटेबल भी रहेंगी। इंग्लैंड में जब उन्होंने कोई भी व्हाइट बॉल सीरीज खेली है तो उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसलिए गौतम गंभीर ये चाह रहे हैं कि कुलदीप यादव का टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करवाया जाए इंग्लैंड की सीरीज में, ताकि एक स्पिन बॉलिंग में भी एक अगर की कंडीशन मिलती हैं तो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन इंडिया के पास अवेलेबल हो।